Good morning, students. Students, today we are starting our lesson number 3 to the value of flowers. So, here, students, you can see here few lines. Travel means different things to different people. While some of us like to travel in groups with our family or friends, कि ट्रैवलिंग का मतलब जो है हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है. हम में से कई लोग ग्रुप में जाना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करते हैं. अदर्स लाइक ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग प्लेसेस ऑन देयर ओन, कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से अकेले जाना पसंद करते हैं. समटाइम्स सोलो ट्रैवलर्स फाइंड अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल कंपेनियंस along the way. तो कई बार क्या होता है, वो जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, जो ट्रैवलर्स अकेले जाते हैं, दे फाइंड अनएक्सपेक्टेड कंपेनियन हियर मीन्स फ्रेंड. अलॉन्ग द वे, रास्ते में उनको कुछ एक फ्रेंड्स मिल जाते हैं ऐसे जो कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते. And read this account of how a tracker gets help from strangers to navigate a difficult trail. Here, dear students, you can see here word tracker. You can see here word tracker. Tracker here means one who travels through many mountains or rivers. कि वो इंसान जो माउंटेन्स और रिवर्स पे जो है ट्रैवलिंग करता है उसे ट्रैकर कहते हैं. और यहाँ पे आपको एक वर्ड और मिलेगा, दैट इज अ वर्ड नेविगेट. नेविगेट हियर मीन्स टू ट्रैवल. एंड देर इज ऑल्सो अ वर्ड ट्रेल. ट्रेल मीन्स योर पाथ, रास्ता. तो हम इस लेसन में ये देखेंगे कि कैसे एक ट्रैकर जो है वो स्ट्रेंजर की हेल्प से एक पाथ, एक डिफ़िकल्ट पाथ को वो ट्रैवल करता है. राइट. सो वी विल रीड इन दिस अकाउंट, वी विल रीड दिस लेसन in the section number 1. We can see here section number 1. It took innumerable stops and interminable time to cover the distance of 25 kilometers from Badrinath to Govind Ghat by bus. So here the writer what is saying कि जो है बद्रीनाथ से गोविंद घाट की तरफ जब वो जा रहे हैं बाय बस, तो इट टेक्स 25 किलोमीटर. 25 किलोमीटर का गैप है. बट इन दिस गैप यू कैन सी हियर कि राइटर कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इन्यूमरेबल स्टॉप्स हैं, बहुत सारे स्टॉपेज आते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये जो जर्नी है. राइट. एट द टी स्टॉल्स ऑन द रोड आई लोकेटेड समवन विलिंग टू कैरी माई rucksack to Ghangariya, 13 kilometers of cobble uphill path away. सो राइटर जो है वो नोटिस करता है कि वहाँ पे रोड पे कुछ एक टी स्टॉल्स भी हैं और वो जो है एक पर्सन को फाइंड आउट कर लेता है, सर्च कर लेता है, ये कह सकते हो, टू कैरी माई रक्सैक. रक्सैक हियर मीन्स बैग, कि अपने बैग को कैरी कराने के लिए वो एक पर्सन को फाइंड आउट कर लेता है. वो इंसान जो कि किसी इंसान का सामान उठाता है, उस इंसान को हम बोलते हैं पॉटर. ठीक है. वो पॉटर जो है वो रेलवे स्टेशन पे भी हो सकता है, इट कैन बी ऑन द बस स्टॉप और इट कैन बी ऑन द एयरपोर्ट. सो जो राइटर है उसको एक पर्सन मिल जाता है उसका सामान उठाने के लिए. आई वॉज इम्पेशेंट टू रीच घांगरिया बिफोर डार्क. सो इम्पेशेंट हियर मीन्स एक्साइटेड. तो इसमें जो राइटर है वो बहुत एक्साइटेड है घांगरिया पहुंचने के लिए. बिफोर डार्क, रात से पहले जो है वो घांगरिया पहुंच जाए, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. दिस इज़ अ वर्ड Gangaria. Setting off at 1 p.m. after hurried lunch, I bought a cane with an iron tip, which would come in handy when crossing ice sheets. So what the author is saying, what the writer is saying, कि before स्टार्टिंग माई जर्नी आई टुक अ लंच, कि पहले मैंने लंच कर लिया, उसके बाद जो है आई बॉट अ केन. केन ईयर मीन्स अ स्टिक, कि उसने एक स्टिक ले ली जिसकी टिप जो है वो आयरन की थी. एंड इट वॉज वेरी मच हैंडी. हैंडी ईयर मीन्स इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर दैट राइटर व्हेन द राइटर वॉज क्रॉसिंग द आइस शीट्स, कि जब वो आइस को क्रॉस कर रहा था तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो यूज़फुल रही. उसको जो है आयरन टिप की हेल्प से उस आइस पे रख के और वो आगे बढ़ रहा था. ऑन द पिलग्रिम रूट टू हेमकुंड साहिब, द ट्रेल टू
Ghangaria is populated with tea stalls at every band, cobble for the mules and litter. So writer क्या कहता है कि जो ये रास्ता था, जो ये ट्रेल था घंगारिया की तरफ, इट वॉज पॉपुलेटेड विद टी स्टॉल्स. यहाँ पे बहुत सारी टी स्टॉल्स थी, हर एक मोड़ पे आप कह सकते हैं एवरी बैंड देयर वर टी स्टॉल्स. एंड दैट ट्रेल मीन्स वो जो रास्ता था, इट वॉज कोबल्ड ईयर मीन्स दैट वॉज कवर्ड विद द स्टोन्स, पत्थरों से ढका हुआ होना. तो वहाँ पे जो थे कॉबलिंग्स थी, और वो किस लिए की गई थी? इट वॉज फॉर द म्यूल्स एंड लिटर. वहाँ पे म्यूल्स के लिए, म्यूल्स होते खच्चर, उनके लिए ये किया गया था. लिटरिंग के लिए किया गया था. Since we Indians have this amazing ability to drop our garbage with aplomb and walk on undeterred. सो राइटर कहते हैं इसमें कि हम जो इंडियंस हैं, वी हैव द अमेजिंग एबिलिटी, कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है, हमारी योग्यता ये है कि हम लोग गार्बेज को ना कहीं पे भी डाल देते हैं. अप्लॉम हियर मीन्स यू कैन सी हियर विदाउट हेजिटेशन और विदाउट केयर, कि बिना परवाह किए हम लोग कहीं पे भी गार्बेज डाल देते हैं. वी वॉक ऑन अनडेटर. अनडेटर मीन्स यार अनडिस्करेज, मीन्स हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, हम लोग कहीं पे भी कूड़ा डाल देते हैं रोड पे और हम लोग अपना चलते जाते हैं. The first 6-7 kilometers was sheer joyless trudging until I had gained some height and could glimpse the Himalayas that I seek on track, remote, majestic, splendid and still. तो इसमें जो है राइटर कहते हैं कि फर्स्ट 6-7 किलोमीटर्स वो शेयर जॉयलेस ट्रजिंग का आपको मीनिंग यहाँ मिल जाएगा, स्लो एंड टायरसम वॉक, और यू कैन सी हियर इट कैन बी अ बोरिंग वॉक. तो राइटर कहते हैं कि पहले ही जो स्टार्टिंग के 6-7 किलोमीटर्स जो थे जर्नी के, दैट वर वेरी मच बोरिंग until I had gained some height and could glimpse the Himalayas. Glimpse होता है glimpse here means you can say see और view, उस चीज़ को व्यू करना. तो कहते हैं कि जब तक मैं थोड़ा आगे नहीं पहुंच गया था, थोड़ी हाइट गेन नहीं कर ली थी हिमालयास पे, मुझे वो बहुत बोरिंग लग रहा था रास्ता. दैट आई सीक ऑन ट्रैक, remote, majestic, splendid and still. Luckily, I was not asked where I was headed. और इसमें राइटर क्या कहता है कि जो ऑथर है उससे किसी ने भी नहीं पूछा. नो वन आस्क्ड द ऑथर वेयर शी वॉज गोइंग, कि वो कहाँ जा रही है, किसी ने उससे नहीं पूछा. क्यों नहीं पूछा? बिकॉज एवरी वन अज्यूम दैट शी वॉज गोइंग टू हेमकुंड साहिब, बिकॉज द फाइनल डेस्टिनेशन इज दैट. Right, so I was headed, since everyone obviously had a single destination, Hemkund Sahib. I had recovered my state of equilibrium. Equilibrium here means a balance, कि जो है उसने एक equilibrium attain कर रखा था, and could enjoy nature and walk without human interaction. और वो जो है अपनी जर्नी को अकेले इंजॉय कर रही थी. वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि वो अकेले उसको इंजॉय कर रही है. जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि कुछ सोलो ट्रैवलर्स होते हैं विच दे फाइंड वेरी मच प्लीजेंट ट्रैवल अलॉन, कि अकेले ही जो है ट्रैवल करके वो खुश रहते हैं. सो ये जो हमारे राइटर हैं ये भी उनमें से एक हैं. ठीक है. आई स्टार्टेड एन्जॉइंग द ट्रैक. और राइटर कहते हैं कि मैंने जो है वो ट्रैक इन्जॉय करना स्टार्ट किया, वो जर्नी मैंने स्टार्ट की. इट वॉज मॉडरेटली स्टीप. तो वो कहते हैं कि वो जो ट्रैक था, वो जो रास्ता था, इट वॉज मॉडरेटली स्टीप. मॉडरेटली मीन्स यार क्वाइट. स्टीप जिसको हम खड़ा बोलते हैं, खड़ी जो चढ़ाई होती है हम उसको बोलते हैं. इंक्रीजिंगली मोर ब्यूटिफुल. तो कहते हैं ये जो रास्ता था वो था तो थोड़ा सा स्टीप, बट इट वॉज मोर ब्यूटिफुल एंड आई वॉज इन ट्यून विद माई सराउंडिंग्स. बाय द टाइम आई रीच घंगारिया, I was happy to call it a day. So by the time I reached Gangaria, I was happy to call it a day. तो गंगारिया तक पहुंचने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी राइटर. I was happy to call it a day. उनको लगता था कि आज का उनका जो दिन है वो बिल्कुल दिन बन गया, उनका सफल हो गया आज का दिन. I scouted around and found myself a basic but neat single bedded room with an attached toilet
and a private lodge near the Garhwal Mandal Vikas Nigam. So writer जो है वो कहते हैं कि I found a room which is single bedded room with an attached toilet. उनको जो है अपने लिए एक रूम मिल गया with the attached toilet and it was a private lodge. Lodge here means a small house. और वो उनको जो एक छोटा सा एक प्राइवेट लॉज उनको मिल गया नियर द गढ़वाल मंडल निगम विकास निगम. And the only information that I could get about the trail to the Valley of Flowers was that no one was going on that route yet. तो उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ये मिली थी कि जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वहाँ पे जो है अभी कोई भी नहीं जा रहा है. It was that no one was going on that route. Right? Next is, I wandered through the market to get the flavor of the place. I wandered through the market to get the flavor of the place. तो जो राइटर हैं वो मार्केट का मुआयना करने के लिए, उस प्लेस को अच्छे से एग्जामिन करने के लिए वे लोग वो चले जाते हैं अपने लॉज से बाहर मार्केट देखने के लिए. एंड इट वॉज अ 1 night halt. Halt here means an activity. On a pilgrimage route, no particular vibes in the hustle and bustle. Hustle and bustle here means भीड़ भाड़, vibes means here vibrations. तो राइटर का मानना है कि वहाँ पे जो भीड़ भाड़ थी वहाँ पे कोई ऐसी पर्टिकुलर वाइब्रेशन हमें देखने को नहीं मिली. Outside there were hundreds of people moving to and fro, busy with the business of setting themselves in for the night. तो इसमें राइटर क्या कहते हैं, देयर वर hundreds of people moving to and fro. To and fro means move repeatedly from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार आना और जाना. तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो इधर उधर बार बार आ रहे थे जा रहे थे. बिजी विद द बिजनेस ऑफ सेटलिंग themselves in for the night. और अपने आप को सेटल करने के लिए वो बिजी थे कि नाइट पे उन्हें कैसे सेटल करना है अपने आप को. दे वर बिजी इन दैट टास्क. आई वंडर्ड आउट and thought it befitting that I should have 100 grams of hot jalebi. तो वो जो राइटर हैं वो सोचते हैं कि हमें जो है कि उन्हें अगर थोड़ी सी मतलब गरम गरम जलेबी मिल जाए तो कितना अच्छा हो. ठीक है. सो आई वंडर्ड आउट. तो इसलिए जो है वो अपने लॉज से बाहर आए जलेबी लेने के लिए. वॉकिंग बैक टू माई लॉज आई रिटायर अर्ली. सो वॉकिंग बैक टू माई लॉज, तो वो अपने रूम पे जो है वो वापस आ गए. आई रिटायर्ड अर्ली. रिटायर्ड अर्ली मीन्स गो टू बेड. और वो जल्दी ही सो गए. एट 4:15 AM at 4:15 AM I was woken up with steaming hot tea and a tepid bucket of water. So राइटर इसमें कहते हैं कि जो at 4:15 AM मॉर्निंग के 4:15 हो चुके थे, 4:15 बज चुके थे. एंड आई वॉज वॉकन अप, और मैं जाग गया था. और मुझे जो है अब उसने वो खुद के बारे में बताते हैं कि उनको जो है गर्म चाय मिली हुई थी और टैपेड बकेट ऑफ वाटर, मतलब ल्यूक वार्म वाटर था, थोड़ा गुनगुना पानी था.